गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम जो क्लास किए थे उस क्लास को उम्मीद है कि अच्छे से पढ़े होंगे आप लोग, है ना। तो उसी से रिलेटेड आज थोड़ा टेस्ट हो जाए, फिर उसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप अभी जो देख रहे हैं उसको पॉज करो और अपना कॉपी पेन निकालो। फिर उसके बाद कल जो हम बताए थे आपको माउस के बारे में, ठीक है, उसको सबसे पहले आपको करना है। ठीक है, कॉपी निकालो और निकालने के बाद आपको ये जो दिख रहा है माउस, ये क्या है? माउस। ठीक है, और माउस का ये सारा चीज, इसको क्या कहते हैं? लिखो। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ये जो है बीच में, इसको क्या कहते हैं? और इसको और क्या कहा जाता है? ठीक है, सबसे पहले इसको लिखो। लिखने के बाद अब फोटो क्लिक करो और मेरे को भेजो। ठीक है, सबसे पहले लिख लो। ठीक है, लिख लो इसको। इसको लिखने के बाद अब आगे जो है डेस्कटॉप स्क्रीन, इसका भी आपको लिखना है ना। सबसे पहले ये जो है इसे क्या कहते हैं, है ना। कॉपी में पहले लिख लो इसको। ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? इसको लिखो। ठीक है, पूरा एरिया जो है इसको क्या कहा जाता है? इसको लिखो। ठीक है, कॉपी में फिगर बना करके, इस तरह से बना करके अब बताओ कि किसको का क्या कहा जाता है। इसको ऐसे एरो चिन्ह दो और लिख दो ये क्या है। इसको ऐसे एरो चिन्ह दो, इसको लिख दो। इसको ऐसे एरो चिन्ह दो, फिर लिख दो, है ना। फिर ये वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया को क्या कहा जाता है? इसको एरो चिन्ह दो और लिखो। ये वाला एरिया को क्या कहा जाता है? इसको लिखो ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि आप देख के लिख लिए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये दोनों को लिख लो। तो ये लिख लिया आप लोग। मुझे नहीं लगता है कि आप सके होंगे, ठीक है, क्योंकि आप गौर से नहीं देखे होंगे, इसलिए आप शायद नहीं सके होंगे, ये हमको लगता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, दोबारा इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये कौन सा साइड में है? लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट क्लिक, है ना। राइट साइड में है तो राइट क्लिक, है ना। और ये बीच में क्या है? स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है, और ये जो है उसको डबल क्लिक कहते हैं। डबल क्लिक, समझ में आया? ये माउस का फंक्शन के बारे में बात है। ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट क्लिक, ये राइट क्लिक, ये स्क्रॉल बटन और ये डबल क्लिक। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन में आप लोग क्या लिखे हो। ये जो देख रहा है छोटा छोटा, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आइकॉन्स। क्या कहते हैं? आइकॉन्स। समझ में आया? अब और एक चीज़ हम बताए थे कि ये जो है यहाँ पर एरो मार्क टाइप का है, ये क्या कहा जाता है ना। तो ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट आइकॉन्स। और क्या है? सिस्टम आइकॉन्स या इनबिल्ट आइकॉन्स जो है वो कौन कौन है? दिस पीसी और रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन का काम क्या होता है पता है? जो भी हम लोग डिलीट किए रहते हैं वो क्या चल जाता है? पूरा पूरी डिलीट नहीं होता है, रिसाइकिल में जा कर के रह जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलती से हम लोग डिलीट हो जाता है, तो उसको हम दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं रिसाइकिल बिन में जाके। समझ में आ गया?
ये नीचे वाला पूरा एरिया को क्या कहा जाता है, लिख लियोगे। नीचे वाला पूरा एरिया जो है उसको कहते हैं टास्क बार। क्या कहते हैं, टास्क बार। यहाँ पर विंडो बटन जैसा दिख रहा है, ये है तुम्हारा स्टार्ट बटन। क्या है, स्टार्ट बटन। समझ में आया, दिख रहा होगा इधर। ये क्या है, सर्च एरिया। यहाँ से हम लोग सर्च कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद आ गया ये नोटिफिकेशन एरिया, और ये क्या है, डेट और टाइम। ये है आपका, समझ में आया। ये एरिया आपको पता चल गया, है ना। कल भी हम बताए थे और आज भी दोबारा इसका रिवीजन कर लिया है। और आगे अब देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्लास है क्या है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्विच ऑन द सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड को पहले ऑन करना है ना। तो हम आपको दिखाएंगे कि अपना सर्किट बोर्ड लेकर के किस तरह से इसको ऑन करेंगे। फिर उसके बाद आ गया यूपीएस पावर बटन को, यूपीएस को भी दिखाएंगे और इसको ऑन करेंगे। फिर प्रेस द मॉनिटर पावर बटन, है ना। फिर प्रेस द सीपीयू पावर बटन को। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मेरा ऑन हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मेरे कंप्यूटर को लेकर के और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि किस तरह से हम लोग ऑन करेंगे, है ना। यही स्टेप को फॉलो करके, है ना। तो चलो देखते हैं कि मेरा जो है कंप्यूटर सिस्टम है उसको ऑन करेंगे और वही स्टेप को फॉलो करके हम लोग करेंगे। और सबसे पहले ये हमारा सर्किट बोर्ड है, इसको ऑन करेंगे। ये हम लोग किए सर्किट बोर्ड को ऑन। फिर उसके बाद आएगा हम लोग का यूपीएस का पावर बटन को ऑन करने के लिए। तो ये हमारा यूपीएस है और यूपीएस का पावर बटन ये देखो, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर जैसे ही प्रेस कर देंगे तो ये लाइट आ गया है। यहाँ पे लाइट आ जाने के बाद फिर उसके बाद हम लोग का क्या करना है, मॉनिटर पे जाना है और मॉनिटर का पावर बटन को ऑन करना है। तो ये हम लोग का मॉनिटर है और मॉनिटर का पावर बटन को हम लोग ऑन करेंगे। मॉनिटर का पावर बटन यहाँ पर है, ये नीचे में है, ठीक है, यहाँ नीचे में है। ये हम मॉनिटर का पावर बटन को ऑन कर दिए। ये देखिए लाइट ऑन हो गया। अब ये दिख रहा है, नो सिग्नल दिख रहा है, ठीक है। इसको हम फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये सीपीयू का पावर बटन को हम लोग को ऑन करना पड़ेगा। तो ये हमारा है सीपीयू है, इसका पावर बटन है यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पहले सीपीयू का जो पावर बटन है इसको हम लोग ऑन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का सिस्टम ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर है सीपीयू का पावर बटन, इसको हम लोग ऑन करेंगे, है ना। ये देखिए लाइट जल गया। और ये छोटा सा जो बटन है इसको रीस्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लाइट ऑन हो गया। तो इधर स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा सिस्टम जो है वो ऑन हो गया, है ना। तो देखा आपने कि जो ये स्टेप को फॉलो करके आसानी से हम लोग कंप्यूटर को ऑन कर लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग कंप्यूटर को तो ऑन कर लिए, अब जाते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ठीक है। और वहाँ देखते हैं कि किस तरह से हम लोग सारा चीज़ डेस्कटॉप का इंफॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, है ना। चलिए, तो आ गए हम डेस्कटॉप के स्क्रीन पे, ठीक है। और इस स्क्रीन में सबसे पहले देखो स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर ओके कर देंगे। तो ये जो है स्क्रीन वो ऑन हो जाएगा, हम लोग का डेस्कटॉप शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पासवर्ड को डालते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर, ठीक है। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं माउस पॉइंटर, याद रखना, माउस पॉइंटर, ठीक है। माउस को जैसे ही हम लोग इधर उधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर उधर होने लगेगा, ठीक है। ये देखो, ये जहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम लोग पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पर लोग पासवर्ड डाल लेते हैं। ये हम लोग पासवर्ड डाल लिए। फिर यहाँ पे
क्लिक करेंगे तो ये देखो वेलकम कर रहा है और ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा डेस्कटॉप ऑन हो गया, ठीक है। ये देखिए समझ में आया, ये डेस्कटॉप ऑन हो गया। इसके बाद हम लोग के यहाँ पे जो है ये डेस्कटॉप एरिया पे सबसे पहले ये देखो, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं, देखिए इसको क्या बोलते हैं, आइकॉन्स बोलते हैं, है ना। तो ये देखो आइकॉन्स, ये सब है सारा आइकॉन्स है, आइकॉन ये सारा आइकॉन है। और ये चीज़ जैसे हम लोग इसको, ये नीचे वाला पूरा यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया तक, ये पूरा एरिया ये वाला है, ठीक है। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। पूरा दिख रहा है कि नहीं, देखो अब पूरा दिख रहा है। ये वाला एरिया जो है, ये वाला पूरा एरिया है हम लोग का टास्क बार बोलते हैं इसको, है ना। यहाँ पर है स्टार्ट बटन है, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये वाला एरिया जो कि नोटिफिकेशन एरिया है ना। और ये डेट एंड टाइम है, समझ में आया। तो ये सारा एरिया पता चल गया। ये हम लोग का देखो, ये हम लोग का दिस पीसी है, इनबिल्ड आइकॉन है, ये रिसाइकिल बिन है ना। और इसको आइकॉन्स बोलते हैं, समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे माउस था, माउस में हम लोग क्लिक और डबल क्लिक का काम क्या होता है। तो क्लिक मतलब एक बार जहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये देखो, ये क्लिक कर दिए, यहाँ देखो ये क्लिक हो गया। तो ये देखो चार कोना टाइप का आ गया, ये क्लिक होता है। ये देखो यहाँ पर हम लोग आएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक आएंगे तो ये बता दे रहा है, ये लोकेशन इसका बता दे रहा है। ये देखो इसका लोकेशन भी बता दे रहा है, ये कहाँ पर है, ठीक है। ये देखो ये एडोब रीडर है, ठीक है, 9 है। और ये गूगल क्रोम है ना, पूरा एक्सेस द इंटरनेट, ये सारा चीज़ बता दे रहा है। तो जहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे ये देखो चार कोना टाइप का आ गया, ये मतलब इसमें सिलेक्ट है ना। ये देखो इसमें सिलेक्ट है, इसमें सिलेक्ट है, टाइपिंग मास्टर है ना। फिर डबल क्लिक क्या होता है, डबल क्लिक मतलब इसको ओपन करना है ना। जैसे हम लोग दिस पीसी में जाके क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद इसको दिस पीसी को ओपन करना है तो यहाँ पर जाके हम लोग डबल क्लिक कर देंगे, है ना। डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दिस पीसी का जो फोल्डर है वो ओपन हो गया, है ना। फोल्डर जो है ओपन हो गया। ये देखो यहाँ ड्राइव दिख रहा है ना, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, सारा फोल्डर दिख रहा है, इसको फोल्डर बोलते हैं ना। ये सारा चीज़ है, पिक्चर कहाँ पर है, वीडियोस कहाँ पे है ना, सारा चीज़ देखो। डेस्कटॉप दिख रहा है, डाउनलोड दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है, ये सारा चीज़ एक्सेस आप कर सकते हो। समझ में आ गया है ना। ये देखो जैसे हम लोग ओपन कर देंगे तो ये तीन चीज़ जो सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ये तीन चीज़, ये है और ये तीनों, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसका काम क्या है देखो, जैसे हम लोग माउस का पॉइंटर, ये क्या बोलते हैं इसको, माउस का पॉइंटर, माउस पॉइंटर को हम लोग जैसे यहाँ पर लेके चल जाएंगे, ये देखो जैसे हम लोग लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो बता दे रहा है, देखो मिनिमाइज है, है ना, मिनिमाइज। उसके बाद आ गया, इसके बाद आगे जाएंगे और यहाँ जाके देखेंगे तो ये क्या है, मैक्सिमाइज है, ठीक है, मैक्सिमाइज। और ये क्लोज है। मिनिमाइज मतलब क्या होता है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है ना। जैसे हम लोग मिनिमाइज कर देंगे तो ये टास्क बार में इस एरिया में आएगा, क्विक एक्सेस एरिया में आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से देखो, यहाँ देखिए जैसे हम लोग क्लिक कर दिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर देंगे तो तुरंत हम लोग ओपन कर सकते हैं। ये देखो माउस को पॉइंटर को हम यहाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर देखो दिख रहा है दिस पीसी यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ये जो है वो फुल स्क्रीन नहीं है, ठीक है, ये जो फोल्डर खुला हुआ है ये फुल स्क्रीन नहीं है। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज मतलब होता है फुल स्क्रीन में हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ देखो, ये जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे यहाँ
यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा सा हो गया ना। तो ये फुल स्क्रीन में आ गया और उसी का नाम चेंज होकर के अभी क्या हो जाएगा, देखो उसी का नाम पहले था मैक्सिमाइज, अब उसी का नाम जो है चेंज होकर के यहाँ देखो दिख रहा होगा कि नहीं, तो यहाँ दिख रहा है रिस्टोर डाउन। क्या लिख रहा है, देखो यहाँ पे रिस्टोर डाउन मतलब जिस तरह था आधा खुला हुआ था तो ये आधा खुल जाएगा, ये आधा दिखेगा, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं मिनिमाइज और रिस्टोर, दोनों समझ में आ गया। और क्लोज तो पता ही है आपको, ये क्लोज है ना, ये देखो क्लोज, ये क्लोज हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक आपको डबल क्लिक समझ में आ गया, क्लिक समझ में आ गया, दोनों समझ में आ गया। उसके बाद मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और क्लोज भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक फोल्डर को कैसे क्रिएट करेंगे, है ना। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माउस का ये तभी हम बताए थे ना, आप लोग टेस्ट भी लिए थे। अगर आप नहीं सके होगे तो उस चीज़ को आप दोबारा ज़रूर कर लेना, क्योंकि माउस का यूज ही है जो हम लोग को कर सकते हैं। अगर माउस का यूज़ नहीं कर पाएंगे ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, समझ में। इसीलिए हम बहुत अच्छी तरह से माउस को बताए हैं। तो देखो माउस का हम लोग लेफ़्ट क्लिक समझ में आ गया, है ना। अब हम लोग जानते हैं राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और डबल क्लिक समझ में आ गया। अब जानते हैं राइट क्लिक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फोल्डर बनाएंगे, है ना। फोल्डर क्या होता है समझ लो, फोल्डर वो होता है जिसमें हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम लोग कहीं बाज़ार गए और बाज़ार जाने के बाद कुछ सब्जियां वगैरह अगर लेना होता है तो वहाँ पर जाकर के हम लोग क्या करते हैं कि बैग वगैरह ले लेते हैं और उसमें डाल कर हम लोग लेके आते हैं। तो वही चीज़ होता है आपका फोल्डर में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, कोई फाइल्स रख देते हैं, कोई फोल्डर में हम लोग कोई वीडियो रख सकते हैं, ठीक है, सारा चीज़ रख सकते हैं, समझ में। तो देखते हैं कि एक फोल्डर का हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखो राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो ये माउस का पॉइंटर दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, माउस पॉइंटर में हम लोग जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक में हम लोग देखिए ये राइट क्लिक कल हम बताए थे, राइट क्लिक से हम लोग का ऑप्शन निकलता है। ये देखो ऑप्शन निकल गया, ये देखो व्यू आया, शॉर्ट बाय आया, रिफ्रेश आया, पेस्ट शॉर्टकट, ठीक है, फिर बहुत सारा आया, डिस्प्ले सेटिंग, पर्सनलाइज, ये बहुत सारा आया। तो ये हम लोग को कहाँ पे जाना होगा हम लोग का न्यू में। और न्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फोल्डर। ये फोल्डर जैसे ही क्लिक कर देंगे यहाँ पर न्यू फोल्डर शो होने लगेगा। ये देखो ये फोल्डर आ गया, यहाँ पर न्यू फोल्डर। यहाँ पर में हम लोग नाम लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, m@RSS, ठीक है। तो ये देखो मार्क्स आ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख दिए, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आपका नाम भी लिख सकते हो, किसी का नाम भी यहाँ लिख करके अपना जो है एक फोल्डर बना सकते हो। उसके बाद हम लोग इस इंटर में हम लोग इंटर दबा सकते हैं, यहाँ पे इंटर है, इंटर दो जगह है, जाकर इंटर दबा सकते हैं। या फिर अब क्या कर सकते हो कि ये जो माउस का पॉइंटर है यहाँ पर बाहर में जा कर के क्लिक कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। ये देखो कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ये आपका फोल्डर हो गया। फोल्डर को ओपन करने के लिए क्या तरीका है बता सकते हो क्या। फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ पे एक बार क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ये है। अब यहीं पर हम लोग डबल क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये देखो फोल्डर ओपन हो गया, दिस फोल्डर इज एम्प्टी लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग का कुछ भी अभी नहीं है, खाली है। तो अभी क्या करेंगे, ये सारा चीज़ ये वाला समझा दिया था आपको। ये मिनिमाइज होता है, ये मैक्सिमाइज होता है। जैसे मैक्सिमाइज कर देंगे फिर वही चीज़ नाम चेंज हो करके रिस्टोर हो जाएगा, है ना। फिर ये आपका क्लोज बटन, समझ में आ गया। ये फोल्डर अभी खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें फाइल बनाना जब हम लोग पेंट प्रोग्राम सीखेंगे, नोटपैड सीखेंगे, वर्डपैड सीखेंगे तो अपना फोल्डर क्रिएट करके इसमें रखना हम आपको सिखाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, है ना। तो देखो
आज हम लोग क्या सीखे, फोल्डर बनाना सीखे, ठीक है, उसको नेम देना सीखे, है ना। फिर आगे जानते हैं कि इसको हम लोग मार्क्स लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग रीनेम कैसे करेंगे, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं और थोड़ा और फोल्डर बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। फोल्डर बनाना जैसे कि हम लोग का राइट क्लिक करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, फिर जाके फोल्डर में क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फोल्डर क्रिएट होगा। लेकिन हम लोग बहुत आसान तरीके से, ठीक है, उसको फोल्डर को बना सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड में सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और एन प्रेस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये देखो कंट्रोल CTRL जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं कंट्रोल, दिख रहा होगा शायद। फिर उसके बाद इसके ऊपर में शिफ्ट, कंट्रोल और शिफ्ट दबाएंगे, फिर एन को प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये आ गया, ये आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, ये न्यू फोल्डर बोल के आ गया। यहाँ पर हम लोग दोबारा इसको नाम लिख सकते हैं, जो भी नाम लिखना था, है ना। नाम लिख देते हैं डेस्कटॉप, ये लिख दिए, डेस्कटॉप लिख दिए। फिर इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पर बाहर में हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर बाहर में हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर बन जाएगा। समझ में आ गया, 2 फोल्डर हम लोग क्रिएट हो गया, है ना। उसके बाद इसको हम लोग जानते हैं रीनेम करना, ठीक है, रीनेम करना। जैसे कि ये डेस्कटॉप लिखा हुआ है और डेस्कटॉप को हम लोग क्या करेंगे, कुछ दूसरा नाम में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा नाम हो सकता है। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यहीं पर राइट क्लिक कर देंगे और राइट क्लिक से क्या होता है, ऑप्शन निकलता है। तो ये देखो, ये तुम्हारा जो है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीनेम का। रीनेम जैसे ही कर देंगे तो ये आपका डेस्कटॉप को चेंज करने बोल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा नाम लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि संजय, किसी का नाम से हम लोग लिख देते हैं ये संजय, और इंटर प्रेस कर देंगे या फिर हम लोग बाहर में क्लिक कर देंगे तो ये हो गया आपका फोल्डर का नाम आ गया। समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर इसको भी हम लोग कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं, मार्क्स की जगह कुछ और चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए राइट क्लिक जाएंगे और यहाँ पर रीनेम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रीनेम हो जाएगा। तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको दूसरा तरीके से चेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीके से क्या चेंज करेंगे, जैसे कि हम लोग एक फोल्डर बनाना था, फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की क्या बोले थे, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। और इसका जो शॉर्टकट की है जिसमें हम लोग फोल्डर को रीनेम करेंगे, उसके लिए F2 प्रेस करेंगे। यहाँ देखो F2 प्रेस करेंगे, दिख रहा होगा F2 जैसे ही यहाँ पर प्रेस कर देंगे तो ये देखो वही चीज़ आ गया, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कंप्यूटर और इंटर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया। और एक चीज़ आपको आज सिखाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप उसको बोलते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप वो होता है जैसे कि आपको ये जो कंप्यूटर का फोल्डर है वो यहाँ से वहाँ जा रहा है, यहाँ से वहाँ जा रहा है। देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ माउस के द्वारा कैसे लेकर के आ रहे हैं, है ना, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक बार क्लिक कर रहे हैं और क्लिक को छोड़े नहीं है और इसको इधर उधर लेके जा रहे हैं, यहाँ लेके जा रहे हैं। देखो क्लिक को छोड़े नहीं है हम लोग, और जहाँ छोड़ेंगे वहाँ वो रह जाएगा। समझ में आया। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ जो है इसको क्लिक करेंगे एक बार और क्लिक करते हुए छोड़ना नहीं है और माउस को आगे लेके जाना है। यहाँ देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर।
समझ में आ गया ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है। तो आप लोग फोल्डर बनाना, फोल्डर को रीनेम करना, है ना, फिर उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप सीखे। और एक चीज़ थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर, मान लो ये संजय का फोल्डर है, अब इसको अंदर में डालना है, ठीक है, इसके अंदर में डालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ड्रैग करेंगे, पहले क्लिक करके ही यहाँ पर ले जा करके छोड़ देंगे। यहाँ पर जैसे ही ले जाके छोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंदर चल जाएगा, है ना। देखो सबसे पहले यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करके क्लिक को छोड़े नहीं है, ठीक है, और क्लिक को छोड़े नहीं है और जा करके यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आ करके यहाँ जैसे ही इसके ऊपर में जाएंगे तो ये बोलेगा मूव टू कंप्यूटर। यहाँ जैसे ही छोड़ देंगे तो इसके अंदर वो चल जाएगा। अब इसको ओपन करके देखेंगे। ओपन करने के लिए सबसे आसान तरीका डबल क्लिक, ठीक है। अगर डबल क्लिक में प्रॉब्लम हो रहा है आपको तो क्या कर सकते हो, राइट क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर जा कर के ओपन कर सकते हो। ओपन जैसे ही कर देंगे तो ये आ गया, देखो ये संजय नाम का फोल्डर है, ये देखो ये आ गया। समझ में किस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है ना। तो अगर वीडियो को जो भी सिखाया है वीडियो में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, उसको दोबारा देखो, 3 बार देखो, ठीक है। समझ में नहीं आएगा तो फिर अगर और भी समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो मेरे को पूछो, हम इसको और अच्छी तरह से डिटेल्स का वीडियो बना कर देंगे आपको, है ना। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि डेस्कटॉप के इन्फॉर्मेशन और सारा चीज़ सेटिंग को जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका ये जो डेट एंड टाइम है उसको चेंज करना, है ना, और फोल्डर वगैरह का और चेंज करना, और वॉलपेपर को चेंज करना। ये वॉलपेपर इस तरह के है, अब दूसरा वॉलपेपर हम लोग को लगाना, है ना। तो ये कैसे होता है ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।